आज हम नाइट्रोजन परिवार चैप्टर में डाई नाइट्रोजन पढ़ेंगे। नाइट्रोजन जो कि वायु का प्रमुख अवयव है, तो डाई नाइट्रोजन का पहले परिचय जानते हैं। कोई भी कंपाउंड हम कई चरणों में पढ़ते हैं। पहले उसका इंट्रोडक्शन होता है, फिर उसका प्राप्ति स्थान, फिर उसका बनाने की प्रयोगशाला विधि, सामान्य विधियाँ एंड औद्योगिक विधि, उसके बाद भौतिक गुण, फिर रासायनिक गुण, फिर उपयोग। इतने चरणों में हमारा कोई कंपाउंड खत्म होता है। तो पहला हम समझते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो का परिचय, नाइट्रोजन का परिचय क्या है। 1770 में एक वैज्ञानिक थे शीले। उन्होंने क्या किया, वायु का जब निरीक्षण किया तो उन्होंने देखा कि वायु में दो प्रकार की गैसें हैं। एक वो गैस है जो सांस लेने के लिए आवश्यक है और वो जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड देती है, जलाने में या दहन करने में सहायक है। दूसरी गैस जो है वो ऐसा बिल्कुल नहीं करती, ठीक है। तो दूसरी गैस को उन्होंने इसलिए फाउल गैस नाम दिया। इसके बाद 2 साल बाद 1772 में डेनियल साहब थे, वो आए, रदरफोर्ड डेनियल। उन्होंने बताया, उन्होंने फास्फोरस को जला के जो शेष जो गैस बची उसको ये फास्फोरस को जलाने पर जो ऑक्सीजन थी उसने फास्फोरस से क्रिया कर ली, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनाया और वो जल द्वारा अवशोषित कर ली गई और फास्फोरिक अम्ल बना लिया गया। शेष जो गैस बची उसका नाम उन्होंने अप्राणवायु रखा। अप्राणवायु रखने का सीधा मतलब ये था कि वो सांस लेने में या जीवन के लिए मतलब जरूरी नहीं है। जीवन की प्राणवायु कौन बोलते हैं, ऑक्सीजन को। तो ये कैसे हुई, अप्राणवायु। तीसरा चरण में लेवोशियर आए। लेवोशियर ने इसका अध्ययन किया और इनको देखा और बताया कि इस गैस का नाम उन्होंने एजोट रखा। मतलब एजोट मतलब जीवन रहित, जो जीवन से रहित है, जबकि ऑक्सीजन में क्या है, जीवन है। मतलब जीवन, प्राणियों में जीवन का संचार करती है। इस तरीके से ये इसका नाइट्रोजन का परिचय था। तो यहाँ से हम इसको जानना शुरू करते हैं। परिचय है 1717 में शीले ने वायु में दो गैसों का अध्ययन किया। एक सांस लेने और दहन में सहायक थी जो कि ऑक्सीजन थी। दूसरी गैस ऐसा नहीं करती थी, उसका नाम उन्होंने क्या रखा, पावल गैस रखा, ठीक है। तो आप पूरा सेंटेंस में लिखेंगे, मैं तो शॉर्ट में लिख दिया ताकि ये बोर्ड कम भरे, इसलिए आप पूरा सेंटेंस बनाएंगे। 1770 में शीले ने वायु में दो गैसों का अध्ययन किया। एक वो गैस थी जिसको सांस लेने और दहन करने में सहायक थी, उसका नाम उन्होंने ऑक्सीजन दिया, वो ऑक्सीजन थी। और दूसरी गैस का नाम उन्होंने फाउल रखा जो कि नाइट्रोजन थी। इसके बाद 1772 में डेनियल ने फास्फोरस को जलाकर जो गैस प्राप्त हुई उसका नाम अप्राणवायु रखा। उसके बाद लेवोशियर ने इस गैस का नाम एजोट रखा, मतलब जीवन रहित गैस रखा। फिर है प्राप्ति स्थान। प्राप्ति स्थान मतलब ये वायु में आयतन के अनुसार अगर आप देखेंगे तो 79% पाई जाती है, भार अनुसार देखेंगे 77% पाई जाती है। सबसे ज़्यादा क्या होती है, नाइट्रोजन पाई जाती है। संयुक्त अवस्था में ये सोरा में, अमोनियम क्लोराइड में, सोरा का सूत्र होता है KNO3, तो KNO3 N है। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl तो N है। यूरिया NH2CO मतलब नाइट्रोजन है। जंतु और वनस्पतियों में प्रोटीन ग्रुप, पेप्टाइड लिंकेज जिसमें पाई जाती है प्रोटीन्स में, उसमें नाइट्रोजन पाई जाती है। तो इस तरीके से ये नाइट्रोजन को प्राप्त करने के स्थान है जहाँ पर नाइट्रोजन रहती है या पाई जाती है। उसके बाद आती है बनाने की विधि। बनाने की विधि में मैंने बोला कि ये जैसे प्रयोगशाला विधि होती है कंपाउंड की, औद्योगिक विधि होती है और कुछ जनरल विधियाँ भी होती है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला में हम क्या करते हैं, सोडियम नाइट्राइट को क्या करते हैं, अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं कि शांत सॉल्यूशन को गर्म करने पर हमको क्या मिलता है, अमोनियम नाइट्रेट मिलता है, जिसको हम गर्म करते हैं नाइट्राइट मिलता है, जिसको हम गर्म करते हैं तो हमको क्या मिलती है, नाइट्रोजन गैस मिलती है। इसको रिएक्शन को करके देखते हैं। सोडियम नाइट्राइट व अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है, सोडियम नाइट्राइट, सोडियम का Na, नाइट्राइट का NO2
इसकी क्रिया करेंगे अमोनियम NH4Cl से। तो रिएक्शन करने का तरीका बताया, पहला हिस्सा प्लस का, दूसरा माइनस का। ठीक है, प्लस वाली चीज माइनस का, कभी प्लस प्लस वाला हिस्सा नहीं मिलेगा, कभी माइनस माइनस वाला हिस्सा नहीं मिलेगा। आवेश याद कर लेना, अणुसूत्र बनाना, समीकरण बनाना मैंने बेसिक ऑफ केमिस्ट्री वीडियो में बना डाल रखी है। 3 वीडियोज है उनकी, सबसे प्रारंभ में वही वीडियो पढ़ी है। जिनको अगर इनमें थोड़ा सा कमांड नहीं है तो पहले वो उनको देखें, फिर ये रिएक्शंस देखें, क्योंकि अणुसूत्र वगैरह यहाँ बताए जाएंगे तो फिर लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, पहला हिस्सा का आएगा प्लस का, दूसरा हिस्सा माइनस का, पहला हिस्सा प्लस का, दूसरा माइनस का। तो अब ये माइनस, ये किससे मिलेगा, सोडियम किससे मिलेगा, क्लोरीन से। तो सोडियम मिला दी क्लोरीन से NaCl। अब इस पे भी 1 होता है, इस पे भी 1 होता है, कट जाएगा, NaCl बन जाएगा, ये प्लस का, ये माइनस का। तो अमोनियम नाइट्राइट। ठीक है, इस पे 1, इस पे 1 कट जाएगा। ठीक है, अब ये है सोडियम नाइट्राइट। ठीक है, और ये है अमोनियम क्लोराइड। ये बना आपका अमोनियम नाइट्राइट। ये तो नमक सब जानते हैं, NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब जो अमोनियम नाइट्राइट बना है उसको गर्म करना। हमें क्या बनानी है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन लिख लिया N2 प्लस, हाइड्रोजन को क्या देना है, ऑक्सीजन। क्या बनेगा, 2 जन। ठीक है, इस तरीके से हमको नाइट्रोजन की प्राप्ति हो जाती है। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका मैं डायग्राम बनाता हूँ, बेरियम फिर आप इसमें लिखिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं डायग्राम बनाता हूँ। तो क्या करते हैं हम, इसमें एक गोल पैदी का फ्लास्क लेते हैं, और इसके मुंह पर एक छिद्र वाला कॉर्क लगाते हैं। सॉरी, पहले हम एक गोल पैदी का फ्लास्क लेते हैं और उसके अंदर हम सान NaNO2 सोडियम नाइट्राइट और अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन देते हैं। फिर उसके ऊपर एक छिद्र वाला कॉर्क लगाते हैं और इसे
एक छिद्र वाला इसमें एक निकास नली लगाते हैं। निकास नली का संबंध एक जल से भरे गैस जार से कर देते हैं। ठीक है, इसको कर देते हैं। अब इसको स्प्लिट फैन की सहायता से हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। जब स्प्लिट फैन की सहायता से गर्म करते हैं तो इसमें नाइट्रोजन गैस बनती है। और नाइट्रोजन गैस को हम निकास नली की सहायता से ले जाके इस जल से भरे गैस जार में क्या कर लेते हैं, यहाँ पर एकत्रित कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसको एक बार फिर बता रहा हूँ। ये जो है ये गोल पैनी का फ्लास्क में सर्वप्रथम एक गोल पैनी के फ्लास्क में ऐसे ही आपको भाषा लिख लेनी है। सर्वप्रथम एक गोल पैनी के फ्लास्क में सामग्री सोडियम नाइट्राइड और अमोनियम क्लोराइड का मिश्रण लेते हैं और इसके मुंह पर एक छिद्र वाले कॉर्क लगाते हैं और एक छिद्र वाले कॉर्क में एक निकास नली लगाते हैं। निकास नली का संबंध एक जल से भरे गैस जार से कर देते हैं। ठीक है, अब इसको स्प्लिट लैंप की सहायता से हम गर्म करते हैं। तो जब आप इसको गर्म करते हो तो इसमें नाइट्रोजन गैस होती है। बनी नाइट्रोजन गैस को हम जल से भरे गैस जार में एकत्रित कर लेते हैं। ये डायग्राम बनाएंगे, इसकी सहायता से आप भाषा लिखेंगे। उसके बाद सावधानी में लिखेंगे। ठीक है, सावधानी में क्या करेंगे, फ्लास्क को हम पहले धीरे धीरे गर्म करते हैं। हम इसको धीरे धीरे गर्म करना चाहिए क्योंकि अमोनियम जो नाइट्राइट बनता है वो विस्फोटक होता है। एंड इसके फिर क्या, बर्नर को धीरे धीरे जब इसको आप इसको हटाएंगे तो इसको हटाने से पहले ये इसको निकास नली को इस द्रोणिका से आपको निकाल लेना चाहिए। जैसे आपने नहीं निकाला और इसको हटा लिया तो इसमें से जो पानी है इसके अंदर चढ़ जाएगा। देन ये उपकरण पूरा जो होता है वायु रोधी होना चाहिए, इसमें एयर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये नाइट्रोजन को बनाने की प्रयोगशाला विधि थी और सावधानियाँ थी। तो आप इसमें से नोट कर लेंगे। ये डायग्राम बनाएंगे, इसकी भाषा आप मैंने जैसे बताया वैसे लिखेंगे। एक सर्वप्रथम गोल पैनी के फ्लास्क में सोडियम नाइट्राइड और अमोनियम क्लोराइड लेते हैं और इसके मुंह पर एक छिद्र वाला कॉर्क लगाते हैं, जिसमें का कॉर्क में एक निकास नली लगाते हैं जिसका संबंध जल से भरे गैस जार से करते हैं। अब इस गोल पैनी फ्लास्क में स्प्लिट लैंप की सहायता से गर्म करते हैं तो जिसमें नाइट्रोजन गैस बनती है। बनी नाइट्रोजन गैस को जल से भरे गैस जार में सावधानी डालेंगे, सावधानी। अन्य विधियों में है वायु द्वारा और नाइट्रोजन की लौट। ये मैं आपको अभी बता सकता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट